रमेश ने अपनी बाइक 16,384 रुपये में बेची और उसे 20% की हानि हुई। यानी वो जब इतने रुपए में यदि बेच रहा है तो उसे हानि हो रही है 20% की। 20% की यदि हम मानते हैं कि क्रय मूल्य यदि उसने 100% दिया होगा तो हानि हो रही है 20% की। 20% की हानि हो रही है, इसका मतलब वो बेच रहा कितने में है? वो बेच रहा है 80% में, और 80% का मान उसने दे दिया 16,384 रुपये। तो यहाँ से यदि हम क्रय मूल्य भी यदि निकालना चाहें तो 1% का मान हो जाएगा 16,384 बट्टा में हमारा 80। फिर वो क्या बोल रहा है कि 30% का लाभ प्राप्त करना है। 30% का लाभ प्राप्त करना, यदि क्रय मूल्य निकालना होता तो हम 100% का मान निकालते। अब वो बोल रहा है यदि इसे बेचना है, यदि इसे बेचना है तो 30% के लाभ पर बेचना है, तो यानी उसका विक्रय मूल्य जो होगा, विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 130%। 1% का मान हमारे पास में है तो 130% का मान हमें निकालना है। तो 130% से गुणा करेंगे तो 16,384 बट्टा 80%, 130 का मान निकालना है। यहाँ 0 से 0 चला जाएगा। 8 से जब हम इसको काटते हैं तो 8 से 2 बार, फिर 0, 8 से 4 बार, फिर 6 बचा, 8 से 4 बार, कितना आया? 8 से 8, 8 64, इसका मतलब 8 बार हमारा आया 2048 गुणा 13। यदि इनको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो उत्तर आएगा 26,624 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि उसे 30% का लाभ कमाना है तो 26,624 रुपये में उसे बेचना होगा। 26,624 रुपये में उसे बेचना होगा। ये एक बेहतरीन और क्वेश्चन दिया क्या है, कोई वस्तु 640 रुपये में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। ये चीज़ बहुत ध्यान में रखने वाली है। विक्रय मूल्य पर यानी एसपी के ऊपर उसे हानि हो रही है। यदि हानि परसेंट देखा जाए तो ये बोल रहा है हानि प्रतिशत है हमारा 15% की हानि है। तो यदि उसको भिन्न में यदि हम बदलें तो यदि क्रय मूल्य 100 रहा होगा तो 15% की हानि हो रही है। इसका मतलब हमारा होगा 3/20, यानी 30। ये विक्रय मूल्य पर जो भी हानि दे रखी है ये विक्रय मूल्य के ऊपर दे रखी है। तो यदि 20 रुपये में वो बेचता है, यानी 20 रुपये उसकी सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस 20 रुपये है, तो 3 रुपये की हानि हो रही है। यानी वो खरीद कितने में रहा है, उसे वो 23 में खरीद रहा है, तभी तो 23 में खरीद के 20 में बेचेगा तो उसे 3 रुपये की हानि होगी। फिर वो क्या कह रहा है आगे इस प्रश्न में, वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना होगा। किसमें? वस्तु का क्रय मूल्य पर। वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी पर उसे लेना है लाभ। यदि सीपी पर उसे लाभ लेना है कितना? 15% का। मान लेते हैं क्रय मूल्य जो हमारा है सीपी है वो है 100%। 100% 15% का लाभ लेना है तो 15 यहाँ से होगा प्लस 3/20, काटने पर 5 से काटोगे तो यहाँ से यदि हम देखते हैं, यहाँ से देखें तो हमारा जो क्रय मूल्य है वो तो आ गया 20 रुपये, और जो एसपी है विक्रय मूल्य है वो आ गया हमारा 23 रुपये। यानी 20 में खरीद के 23 में बेचेंगे तो हमारा लाभ हो जाएगा 15%, और यहाँ पर 23 में खरीद के 20 में बेच रहे हैं तो 15% हमारी हानि हो जाएगी। यहीं से देखते हैं यहाँ दिया हुआ है 640 रुपये में बेचने पर अनुपातिक मान से देखें तो 640 ना होके 20 में वो बेच रहा है, यानी 20 का मान दे रखा है। 20 का मान यदि वो दे रखा है 640 रुपये, तो यहाँ से 1 का मान यदि हम निकाले तो 640 बट्टा हो जाएगा हमारा 20। तो हमें निकालना है कि उसने कितने में खरीदा होगा, यानी 23 में। तो 23 से मल्टीप्लाई करते हैं 23 में, हमारा मान आ गया क्रय मूल्य, यानी उसने पहले कितने में खरीदा है। अब यह वो बोल रहा है कि 640 रुपये में ये उसका क्रय मूल्य निकल गया। अब हमें बेचना है, यदि बेचना है तो 23 में बेचना है
खरीदा कितने में था, 20 में। 20 में खरीद के 23 में बेचना है। यदि 20 में खरीद के 23 में बेचना है तो इसका मूल्य हमें बेचना है एसपी में, विक्रय मूल्य हमें निकालना होगा। यदि यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं हमारा उत्तर आ रहा है 846.40 रुपये, यानी वो बेचेगा कितने में, 846.40 रुपये में वापस ही उसको बेचेगा। फिर आगे वाला एक क्वेश्चन बेहतरीन और, एक टीवी को 8% लाभ पर बेचा गया, अगर उसे 2553 रुपये कम में बेचा गया होता तो उसे 15% की हानि होती। यानी वो बेच रहा कितने में है, लाभ पर बेच रहा है। यदि लाभ पर बेच रहा है तो लाभ हम उसका है 8% लाभ पर बेच रहा है। वो बोल रहा है हानि तब होती 15% की जब वो इसको 2553 रुपये कम में बेचता। इसका मतलब इन दोनों का अंतर देखें तो इन दोनों का अंतर हमारे पास में आ जाएगा 23%। 23% का अंतर तब आता जब 2553 रुपये कम में बेच जाता, यानी इन यहाँ प्रतिशत का अंतर यहाँ दिया हुआ है। यहाँ से मैं यदि 1% का मान निकालूँ तो 2553 बट्टा में आ जाएगा 23। वो बोल रहा है उसे 18% लाभ कमाने के लिए इस टीवी को कितने में बेचा जाए, यानी विक्रय मूल्य इसका कितना होगा, 18%। यदि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य यदि 100% है तो उसे जब बेचना है तो उसे बेचने टाइम 18% का लाभ यानी 118 का मान निकालना है। यहाँ 1% का मान दिया है, 118% का मान निकालेंगे, दोनों तरफ गुणा कर लेंगे 118 से, बट्टा में 23 गुणा में 118। यहाँ से जब मल्टीप्लाई करके यदि इसको डिवाइड करोगे 23 से तो हमारा उत्तर आएगा 13,098 रुपये में उसे बेच दिया जाएगा। यह आपका फाइनल जवाब 13,098 रुपये। आगे फिर एक बेहतरीन और क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु को 30% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य 624 रुपये है। 30% यानी क्रय मूल्य यदि उसने 100% रखा होगा तो जब बेच रहा है तो 30% का लाभ कमा रहा है, यानी उसे 130% में दे रहा है और 130% का मान दे रखा है 624 रुपये। यहाँ से 1% का मान 624 बट्टा हो जाएगा 130। यहाँ से यदि क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे दोनों तरफ, तो हमारा क्रय मूल्य यहाँ से निकल के आएगा 13 से कटेगा 48 बार और 480 रुपये। यानी इस वस्तु का रियल में क्रय मूल्य जो क्रय मूल्य सीपी था वो रियल में कितना है, 480 रुपये है। फिर वो क्या बोल रहा है, फिर वो बोल रहा है यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 50 रुपये बढ़ा दिया जाए, यानी जो हमारा क्रय मूल्य था वो 480 रुपये था, इसमें यदि 50 रुपये और बढ़ा दिया जाए तो ये हो जाएगा 530 रुपये। फिर वो क्या बोल रहा है, तो वस्तु में 60 रुपये की वृद्धि कर दी जाए, यानी जो एसपी है ये इस एसपी में भी वृद्धि कर दो। तो एसपी हमारा कितना था, 624 रुपये। 624 रुपये में हमें वृद्धि करनी है 60 रुपये की। यदि 60 रुपये की वृद्धि करें 624 और 60 हो जाएंगे 684 रुपये। फिर वो वृद्धि कर दी जाए तो अब लाभ प्रतिशत हमारा कितना होगा, यानी 530 में खरीदा होता, 624 में बेचा होता तो उसे लाभ होता 154 रुपये का। वो लाभ ना पूछ के लाभ परसेंट पूछ रहा है। यदि लाभ परसेंट पूछ रहा है तो 154 रुपये का लाभ हो रहा किस पे है, 530 रुपये पे, और परसेंट के लिए गुणा 100, लगभग कितना 29% हमारा फाइनल जवाब हो जाएगा।